जैसा कि लिखा है कि विदाई समारोह कौन कहता, मैं तो नहीं मानता हूँ कि हमारे सर हमसे अलग दूर जाए, इनकी विदाई हो रही है। मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे सर हमारे दिल में बस चुके हैं। वही शिक्षक वही शिक्षक केवल सिर्फ ही तो बदले। कौन कहता है कि विदाई हो रही है? सर तो अपने कार्य को आगे बढ़ा है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि सर की विदाई हो रही है। सर तो हमारे दिल में बस चुके हैं। हमारे सर ने हमें एक बात बताई थी कि अगर हम लोगों को वो सोच रखनी चाहिए जैसे हमारे पैर ना आगे चलने वाले को अभिमान है और ना पीछे रहने वाले को अपमान है, क्योंकि इसे पता है हम पल भर में पीछे जाने वाले हैं और इसे पता है पल भर में आगे आने वाले हैं। अपनी गाड़ी को ये पर ध्यान देता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे सर हमसे अलग है। ये बहुत सही कहा हुआ है कि हमें किसी को पता नहीं कि हमारा कौन सा पैर आगे और कौन सी पीछे। हम लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत सी भावनाएं पा लेते हैं कि वो आगे है ये पीछे। और जैसा कि हम लोगों में यहाँ पे विद्यमान है और हमने देखा है कि हम लोग विश्व बंधुत्व की भावना लेकर चलते हैं, लेकिन अपने दो सेक्शन के स्टूडेंट के बीच में विश्व बंधुत्व नहीं कर सकते, तो हम विश्व में कैसे बंधुत्व की भावना रखते हैं? कैसे विश्वास करें कि यहाँ पे विश्व बंधुत्व हो सकता है? मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इसमें विश्व बंधुत्व आ जाए। अरे हम 200 लोग के बीच में ये भाईपन की भावना ला पाते हैं, ये ऐसा क्यों हो गया? शायद ये सोचने मजबूर करता है बाबा कि ऐसा क्यों हो गया। खैर कोई बात नहीं है, उसके आगे जो भी हुआ है ठीक है, लेकिन शायद अब हम लोग सीखने के लिए शुरू कर रहे हैं। आज हमारे सर भी यहाँ पे हैं और ये बात मैं इसी साथ में बताना चाह रहा हूँ। और इसके साथ में जगत, इस जगत से लेके उस जगत की भी बात कर रहा हूँ जिसमें हम सब विद्यमान रहते हैं। ये जगत पूर्ण हो नहीं सकता गुरु तेरे आशीर्वाद से, ये जगत पूर्ण हो नहीं सकता गुरु आपके आशीर्वाद से। इस बालक से बादशाह ले सातों सतवार के, यानी हम सातों सतवार का मतलब है जितनी बार मेरा जन्म हो हर बार जन्म में आपका ऋणी हो जाऊंगा। सबसे पहले तो माँ बाप का ऋणी हूँ, लेकिन उससे ज्यादा कहीं अपने गुरु का ऋणी हूँ कि उन्होंने हमको चलना सिखाया माँ बाप ने। लेकिन जो उसमें एक धार देनी होती है, जैसे चाकू होती है, उसमें जो धार देनी है उसको कितनी तेज से काम करना है, वो हमारे आदरणीय गुरु जी ने बखूबी किया हुआ है। इसी के साथ मैं बुलाना चाह रहा हूँ कि उसने उद्गार करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, धन्य है जिंदगी यह हमारी नाक पाकर सहारा तुम्हारा। वास्तविकता में अगर हमें हमारे गुरुओं का सहारा न मिला होता तो क्या हम आज यहाँ खड़े रहने के, यहाँ बैठने के हकदारी होते? नहीं। हम अगर हम पीछे से सर जैसे बैठे हुए वहाँ पे, वो तो हमें इस समय गुरु है, लेकिन हम भी आगे कुछ दिनों बाद हम भी एक गुरु की भूमिका निभाने जाएंगे। गुरु ने तो हमें सिखा दिया है, गुरु मतलब अंधकार से निकलकर प्रकाश में आने वाली उक्ति हमें बता दी है। अब हमें भी वही क्रम आगे अपनाना है। सर हमें वास्तविकता में बहुत ही लेकिन हमें दुख नहीं करना है, क्योंकि आप एक नए सृजन के लिए जा रहे हैं। और जैसे आपने हमें यहाँ पे संभाल के रखा है, वैसे आप भी वहाँ भी जाएंगे तो अपने प्यार और अपना जो हौसला है उसी के आधार पर वहाँ के बच्चों को, वहाँ के जो फूल हैं उनको संभालिएगा। एक माली की जो हम यहाँ पे आपने उक्ति चरितार्थ की है वहाँ पे भी करिएगा। और ये हम सबकी तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से ये दुआएं हैं सर आपको कि जहाँ भी आप जाएं, कोई भी पत्थर हो वो फूल में परिवर्तित हो जाए, कोई भी जो विपरीत परिस्थिति है वो आपकी अपेक्षित परिस्थिति में बदल जाए और आपको ऊपर वाले का हर समय सहयोग मिलता रहे। इसी क्रम को मैं आगे और बढ़ाने के लिए बस यही बात कहूँगी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने एक अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन किया था। एक शिक्षक की एक जो उक्ति थी वो चरितार्थ की थी, वैसे हम भी आपके लिए एक अच्छे विवेकानंद बन सकें। हम जहाँ भी रहें आपने जो हमें ज्ञान दिया है वो हम फैला सकें और आपने वास्तविकता में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जैसे हमने वो ज्ञान का आलोक फैलाने की कोशिश करी है। जब रामकृष्ण परमहंस देव जी ने सबसे पहली बार स्वामी विवेकानंद जी को देखा था तो विवेकानंद जी नहीं समझ पाए थे कि मेरा गुरु
क्या है और वो क्या करना चाहता है। लेकिन स्वामी रामकृष्ण देव जी कब जानते थे, वो कहते थे एक आप तेज से जब समस्त लोगों को आशीर्वाद देखो, मतलब ये मेरा भविष्य है जो सब सारे लोक में आलोक फैलाएगा। और हम भी ऐसे ही स्वामी विवेकानंद बन सके और ऊपर वाले से बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आपको हमेशा 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 ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है। बहुत धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भावना हमारे यहाँ बहुत बचपन से चली आ रही है और हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है। आज नहीं तो कल आने वाला होगा उसमें शायद हम लोग भी शिक्षक होंगे और हम लोग किस तरह से कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, वो हम लोग अपने गुरु जी से सीखे हुए हैं। और जितना सम्मान हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में अपने गुरु को दिया है, मैं सब के साथ कह सकता हूँ जिस दिन आप लोग भी शिक्षक बनेंगे आपको भी उतना ही सम्मान मिलेगा। ये मैं दावा है, कोई वादा करता है वो टूट जाता है, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का। इस शिक्षा के क्षेत्र में लेते हुए अनुराग जी आए और अपने विचार को रखते हैं। आप नमस्कार और बिल्कुल मैं करना जो सब समारोह उसके मध्य पचास जो सात आकर मेरा जिससे साहित्य से मिला उस गाड़ी को करना और मेरे भर्ती हुई बहुत धन्यवाद अनुराग सर। आइए इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं और अब बुलाते हैं दीपा को जो आए अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति। मेरी लाइफ में टीचर का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर मैंने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना जाना है तो वो इसी वजह से जाना है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितने चेंज पाए हैं वो सब टीचर की वजह से पाए हैं। बचपन से अभी तक मेरी लाइफ में जितना भी पॉजिटिविटी आई है वो सब मेरे टीचर्स की ही वजह से आई है। और एक टीचर जो होता है उसका जो महत्व है वो मैंने खुद तब जान पाया जब मैं खुद एक टीचर के रूप में आई। मैंने जो पढ़ाया तो मेरे को पता चला कि टीचर कितना मान्य होता है। वैसे ही हमारे सर इन लोगों ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ बताया है। इनके लिए मैं यही कहूँगी, गुरु कुम्हार शिष्य कुम्हार गड़ी गड़ी काड़ी छोड़ भीतर हाथ पगार दी बाहर बाहर चोर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा। वास्तविकता में हम लोग जो है मिट्टी के कच्ची मिट्टी के अभी बर्तन हैं जो हम लोग अभी परिपूर्ण नहीं हुए हैं और सर ने अपना हाथ लगा लगा के हमें हमारे अंदर विभिन्न जो योग्यताएं थी उनको जागृत करने की कोशिश करी है। आइए बुलाते हैं उत्साह आइए और अपनी बात अपनी भावनाओं के व्यक्त